अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात यह है कि जब भी जुल्म व जबर या नाइंसाफ़ी की बात होती है तो मिसाल हमेशा जंगल के कानून की दी जाती है। कहा जाता है कि जनाब यहाँ जंगल का कानून थोड़ी है कि जो आप चाहेंगे वही होता चला जाएगा। तो क्यों ना सबसे पहले देख लेते हैं कि जंगल में कैसा कानून होता है। जंगल में माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है उसी की चलती है, मगर इसके बावजूद फितरत की तरफ से एक बड़ा स्टॉप साइन या नो साइन लगा हुआ है, जिसको कोई दरिंदा या कोई भी जानवर जो है वो उस नो के साइन को क्रॉस नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, वो नो का साइन कौन सा है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे, यानी कि ये बात करने के बाद एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा एवोल्यूशनरी तौर पर क्यों है। तो वो नो का जो बड़ा साइन है वो इस बात पे लगा होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो, यानी कि मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जंगल की बात कर रहा हूं, प्रेग्नेंट हिरनी हो या कोई दूसरी प्रेग्नेंट ऐसा जानवर हो, तो दरिंदे कोशिश करते हैं कि उसको रास्ता दे देते हैं, उसके ऊपर हमला नहीं करते। एक बात। दूसरी, दूध पीते बच्चे जो होते हैं जानवरों के, उनके ऊपर भी दरिंदे, शेर, चीते, जिनका काम चीर फाड़ कर खाना है, ये उन पर भी हमला नहीं करते, उन पर भी तशद्दुद नहीं करते। और फिर इनको जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, बहुत से जानवर ये इस बात का ख्याल रखते हैं या कोशिश करते हैं कि अगर वो उनकी खुराक की चेन में भी हैं, फूड चेन में, यानी कि अगर वो फॉर एग्जांपल उनको खाते भी हैं, तो अगर वो फीडिंग मदर है, नर्सिंग मदर है, तो वो दरिंदे उनको भी स्पेयर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये रहा जी जंगल का कानून। जंगल के कानून में दूध पीते बच्चे को मां से अलग नहीं किया जाता, प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं मारा जाता। ये रहा जंगल का कानून। और हमारा कानून क्या है या हमारे मुआशरे में क्या होता है? आपको याद होगा प्रेग्नेंट खातून के मुंह में फायर मारे गए थे, ये यानी कि लाहौर में हुआ था। वो इंसानी मुआशरा था। अभी 10 माह की बच्ची को मां से अलग कर दिया गया। आप जितने भी यानी कि दुनिया जहान के लाजे ढूंढ कर लाएं, दलाइल ढूंढ कर लाएं, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस। भाई एक यानी कि एक ऐसा काम जिसके ऊपर फितरत ने, मुआशरती कवानीन, एथिक्स तो उससे बेहतर फितरती कवानीन के ऊपर होते हैं फिर, ठीक है ना। यानी कि पहले फितरती कवानीन होते हैं, फिर हमारे उसके ऊपर हम बेसिक राइट्स पर प्रिविलेजेस आ जाती हैं। यानी कि जो फितरती कवानीन है, जानवरों के कवानीन हैं, उनको भी ब्रेक कर दिया, उनको क्या कहते हैं, तोड़ दिया। एक प्रेग्नेंट खातून के मुंह में गोलियां मार के, एक दूध पीती बच्ची को उसकी मां से अलग करके। जानवर ऐसा नहीं करते। तो आइंदा आप अगर आपने किसी मिसाल देनी हो तो ये मत कहिएगा कि जंगल का कानून नहीं है, क्योंकि जंगल में बेहतर कानून होता है। एक तो ये। अब मैं आपको इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी बता देता हूं कि दरिंदे ऐसा क्यों नहीं करते। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव सिंपल सा है कि अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल को मारेंगे तो शी इज अ चाइल्ड बियरिंग मदर, वो उसने एक बच्चे को जन्म देना है, उससे नस्ल बढ़ेगी। हिरनी की नस्ल बढ़े, इसी में शेर का भला है, क्योंकि उसकी खुराक है वो। अगर खुराक उसको वो खाएगा तो उसकी नस्ल नहीं बढ़ेगी, उसकी नस्ल में प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके बाद शेर की अपनी हस्ती भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो नहीं करते, इसीलिए वो दूध पीती हिरनी को जो है छोड़ देते हैं, दूसरे के पीछे चले जाते हैं। इसीलिए वो दूसरे जानवरों के छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है, वो इंतजार करते हैं कि बड़ा हो जाए फिर इसको खाऊंगा। खाते हैं लेकिन बड़ा हो जाए। तो इसलिए फितरत करती है, क्योंकि उनके अपने सर्वाइवल का मसला होता है। इन चीजों पर फितरत ने भी इतना बड़ा नो लगा रखा है, मगर वी डोंट ओबे नीदर द फितरत नार। यानी कि हम इंसानी मुआशरों की तो बात ही नहीं कर रहे। इंसानी मुआशरों में यानी कि आप कह लें कि यूरोप में कह लें या कहीं भी देख लें, या यानी कि अफ्रीका में देख लें, यानी कि ये होता था, मुझे याद है जब आप अगर गुलामी के दौर की बात करें, जब इंसान गुलाम हुआ करते थे, तो उसमें ये होता था कि माऊ से उनके बच्चे अलग किए जाते थे, लेकिन वो भी दूध पीती उम्र में नहीं अलग किए जाते थे। 3-4 साल के बच्चों को यानी कि अलग किया जाता था, यानी कि वो भी इतने जालिम नहीं थे।
یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ایز اے معاشرہ یہ بات سوچنی ہوگی کہ جناب والا ہم کھڑے کہاں ہیں. ہم وہ جو فطرتی قوانین ہیں بیسکس ہم ان کو بھی نہیں فالو کر رہے تو ہمارے معاشرے کا سروائیول یا ہماری سوسائٹی کا سروائیول کیسے ہوگا؟ ہم کس طریقے سے یعنی کہ ان چیزوں کو سروائیو کر پائیں گے؟ ہمارے سروائیول کا مسئلہ بن جائے گا. دنیا میں ہم کیسے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کل کو BBC پہ یہ خبر چل جائے کہ 10 ماہ کی بچی کو اس طریقے سے الگ کر دیا گیا، اچھا وہ باقی باتیں تو الگ، خیر، تو اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور. یہ کرنے والے یعنی کہ کوئی ظالم سنگھ نہیں ہے، کوئی ہلاکو خان نہیں ہے. سنا تھا کہ ہلاکو خان ایک عورت کا بچہ ڈوب رہا تھا، ہلاکو خان سے اس کی ماں نے کہا کہ میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میری مدد کرو، اس کو باہر نکال دو. تو ہلاکو خان نے نیزہ مارا بچے کے سینے میں اور اس کو یوں نکال کے اس عورت کو دیا، یہ لو. تو اس نے کہا کہ تم نے کہا بچہ نکال دو، میں نے نکال دیا. اور عورت جو ہے وہ اس کے درد کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ اس سے یہ زیادہ مختلف نہیں ہے، بات تو سیم ٹو سیم ہی ہے. خیر، اب خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ.